हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मेरे पास जो है अभी लैपटॉप नहीं है, तो हम एक भजन गाएंगे। तो भजन आप अपने अपने लेवल पे इसको निकाल सकते हैं। परम करुणा अहु दुई जन। लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा ये भजन लिखा गया है। परम करुणा बहु दुहि जन, निताई गौर चंद्र। परम करुणा बहु दुहि जन, निताई गौर चंद्र। परम करुणा बहुत जाना तारे गौर चंद्र। सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब अवतारा सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। शुभ जो भाई चैतन्य निताई सुधर विश्वास कौरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। भज भज भाई चैतन्य चैतन्य निताई,
सुदृढ विश्वास गौरी गौरी विषय छाड़िया विषय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि विषय शय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि विषय विषय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई एमोना दयाल दाता देखो रे रे भाई त्रिभुवन त्रिभुवन नाई यमुना दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवने नाही एमोना दयाल दाता देखो रे खोरे भाई भाई त्रिभुवन नाई यमुना दयाल दाता पशु पाखी जूरे पाषाण विदरे सुनि जाना जानरा गुण गाथा पशु पशु पक्षी पक्षी जूरे चूरे पाषाण पाषाण वेदारे विदारे शुनि शूनि जार जान गुण गाथा गाथा पशु पाखी जूरे पाषाण विदरे सुनि जानरा गुण गाथा पशु पशु पक्षी पक्षी घूरे जूरे पाषाण पाषाण विदारे वेदारे शुनि जान गुण गाथा संसार मजिया रोहिले पोरिया से पदे नाहिलो आशा संसारे माझिया रहिली परिया सिपदे नाहिलो आशा संसार मजिया रहिले पड़िया से पदे नाहिल आशा संसारे माझिया रहिले परिया सिपदे नाहिलो आशा अपना कर्म भुंजाय शमन कहे लोचन दास अपना करम कर्म भुंजाय भुञ्जाये श्यामन श्यामन कहे कहोए लोचन दास दास अपना कर्म भुंजाय शमन कहे लोचन दास अपना आपन करम कर्म भुंजाय भुञ्जाये श्यामन श्यामन कहोए कहे लोचन लोचन दास दास परम करुणा बहुदुहि जन निताई गौर चंद्र परम परम करुणा करुणा बहुदूहि दुर्जन जना निताई निताये गौर चंद्र गौरचन्द्र सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंद
सब सब आधार आधार हर्षि शिरोमणि सुवर्ण आनंद शिवनानन्द कंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare हरे हरे Hare, हरे Hare राम Rama, Hare हरे राम Rama, राम Rama राम Rama, Hare हरे हरे Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे Krishna, कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna Krishna, कृष्णा Hare हरे हरे Hare, हरे Hare राम Rama, Hare राम Rama, राम राम हरे Hare हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare कृष्णा Krishna, Hare हरे कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे हरे Hare Hare Rama, हरे राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya गौरनिताई Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय प्रभुपाद Prabhupada, प्रभुपाद Prabhupada, प्रभुपाद जय जय Prabhupada, प्रभुपाद जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। Jai इस्कॉन विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय Jai नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। Jai अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री Jai हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से जय बोल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय Jai श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय Jai ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। जय Jai मायापुर नवदीप धाम की जय। जय Jai श्री बद्रिका धाम की जय। जय श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। जय श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री Jai जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। Jai गंगा माई यमुना माई की जय। Jai वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय Jai श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। Jai श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय।
जय शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। जय शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे गुरु गौरांग कृष्णा की जय जयकार हो। जय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम ओम नमो भगवते भगवते श्री चैतन्य चैतन्य चंद्राय चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम ओम नमो भगवते भगवते श्री चैतन्य चैतन्य चंद्राय चंद्राय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयिमुक्तकुलेरुपास्य मानां परितास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं इन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो ये भजन हमने गाया तो ये लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित है। इसका अर्थ इस प्रकार है। श्री गौर चंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर
मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। श्री लोचनदास ठाकुर की जय। तो हम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी उनका प्राकट्य दिवस आने वाला है 3 मार्च को। तो उनके प्राकट्य होने से पूर्व अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए हम प्रयास करेंगे कि हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझ पाए कुछ। तो ये जो है हम चैतन्य भागवत से पढ़ रहे हैं अभी। चैतन्य भागवत आदि खंड ये प्रथम अध्याय है। इसमें मंगलाचरण का श्लोक है। ये श्लोक आपने सुना होगा, कई बार ये श्लोक बोला जा चुका है। आजानुलंबितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तो ये जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है, ये शिला वृंदावन दास ठाकुर जी ने इसको इसकी रचना की है। तो ये आदि खंड है और ये प्रथम अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सूत्र वर्णन किया गया है। और चूंकि ये ग्रंथ जब वो लिख रहे थे वृंदावन दास ठाकुर, ये प्रॉपरली बिना किसी बाधा के ये ग्रंथ लिखा जा सके और इसका है ना प्रॉपरली इसका समाप्ति हो पाए, इसके लिए उन्होंने 4 श्लोकों में उनका मंगलाचरण किया, वंदना किया अपने इष्ट देव का। इस ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य इष्ट देव हैं उनका वंदना स्वरूप मंगलाचरण किया है। तो ये जो अभी पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, तीसरा चौथा, ऐसा। तो पहले 2 श्लोक जो है वृंदावन दास ठाकुर ने उनकी रचना की है। तीसरा श्लोक जो है वो मुरारी गुप्त जी ने रचना किया है। तो ये हमने पढ़ा, आजानुलंबितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु को क्या बताया गया है? करुणा अवतार। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु करुणा अवतार श्री गौरांग देव एवं श्री नित्यानंद प्रभु पाद की मैं वंदना करता हूँ, है ना। तो जो लेखक हैं वो सबसे पहले जो है इन दोनों का वंदना स्वरूप ये ग्रंथ शुरुआत करते हैं, है ना। इनकी वंदना कर रहे हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो भुजाएं थी वो उनके पैर के घुटनों तक लंबी, लंबे लंबे हाथ, जिनके शरीर की कांति स्वर्ण की भांति पीली एवं मनोरम है। पिघला हुआ सोना जो होता है
उसका जैसा कलर होता है वैसे उनके शरीर से तेज, वैसे उनके शरीर की कांति थी, और बहुत आकर्षक। जो संकीर्तन के सृष्टि करता है, संकीर्तन आंदोलन को जिन्होंने शुरू किया अथवा प्रवर्तक हैं, जिनको शुरू किया और फैलाया, जिनके नेत्र कमल की भांति विशाल हैं। भगवान के अलग अलग अंगों की तुलना जो है कमल के साथ भी की जाती है और जो है चंद्र के साथ भी की जाती है। हालांकि कमल के साथ जो तुलना करते हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक जो है संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके साथ भगवान की तुलना किया जा सके, लेकिन फिर भी कमल जो है एक ऐसा है जिसकी तुलना जिस जिसकी तुलना की जाती है। कमल एक ऐसा जो है फूल है जो हम्म, ब्रह्मा जी के सृष्टि करने से पहले कमल था। हम्म, तो इसलिए बताया गया जिनके नेत्र कमल की भांति विशाल हैं, जो विश्व के पोषण करता है, जो विश्व को नरिश करते हैं। इसलिए इसका इसका अर्थ है विश्वाम्भरो। विश्वाम्भरो का अर्थ है जो विश्व के पोषण करता है। फिर गए द्विजवरो, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए हैं, जो युग धर्म के पालन करता है। हम्म, युग धर्म क्या है? युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन करता है, हरि नाम संकीर्तन, तथा जगत वासियों का परम कल्याण करने वाले हैं। जगत प्रिय करो, ये आया जगत प्रिय करो। तो वृंदावन दास ठाकुर जो हैं उन्होंने ये हमारा सनातन संस्कृति है, परंपरा है कि जो भी कोई ग्रंथ शुरुआत किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण, आप कोई भी ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण देखेंगे, मंगलाचरण किया जाता है। तो ये जो है 4 श्लोकों में वृंदावन दास ठाकुर जो है वंदनात्मक रूप से मंगलाचरण किए हैं। और ये जो ग्रंथ है इसमें गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की तत्व महिमा का वर्णन किया गया है, और उसमें बहुत सारी जो है लीलाएं भी हैं। हम्म, और नित्यानंद प्रभु जो थे वो इनके दीक्षा गुरु हैं, वृंदावन दास ठाकुर के। हम्म, तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को करुणा के मूर्त विग्रह बताया गया है। कि जैसे हम प्रभुपाद जी को बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, है ना, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या है? करुणा के विग्रह हैं। पूरे करुणा से ही करुणा को एक विग्रह के रूप में प्रकट कर दिया जाए तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। युग धर्म श्री नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करते हुए अब आपने हर व्यक्ति को उनकी योग्यता अयोग्यता का कुछ भी विचार न रखकर कृष्ण प्रेम दान किया। तो युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो उसका प्रवर्तन किया, उसको जो है फैलाया, और किसी की योग्यता नहीं देखी, योग्यता अयोग्यता का विचार न कर कर कृष्ण प्रेम दान किया। चैतन्य महाप्रभु की विशेष बात क्या है? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, कि वो योग्यता अयोग्यता पे विचार नहीं करते, है ना। विशेषकर नित्यानंद प्रभु, तो जो भी उनके संपर्क में आता है उसका उद्धार करते, कृष्ण प्रेम दान करते हैं। ये एकमात्र करुणा का ही स्वरूप है, क्योंकि जहाँ योग्यता अयोग्यता का विचार रहता है वह न्याय परायणता होती है ना। जहाँ पर हम देखते हैं कि योग्य है अयोग्य है, ये व्यक्ति क्वालिफाइड है इस चीज के लिए, योग्य है कि नहीं, तो वहां पर क्या है? न्याय परायणता होती है। समझ पा रहे हैं आप? जजिंग जजिंग होता है, जजिंग। ये योग्य है कि नहीं योग्य, ये तो क्वालिफाइड नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए। फिर जितनी अधिक अयोग्यता जहां रहती है वहां करुणा का उतना अधिक विकास हुआ करता है। हम देखेंगे अति अयोग्य धर्म विरोधी, यहाँ तक कि अपने को मारने वाले अधम दुराचारी व्यक्तियों का भी प्रभु द्वय ने उद्धार कर उन्हें नाम प्रेम प्रदान किया। तो बता रहे हैं क्या कि जो जितना ज्यादा जो जितना ज्यादा अयोग्य रहता है वहां उतना अधिक करुणा प्रदान किया है, करुणा का विकास हुआ है। तो हम देखते हैं जैसे जगाई मदाई थे। तो हम जगाई मदाई का जो है आप सबने सुना है कि उनका क्या कैरेक्टर था। अयोग्य, बिल्कुल अयोग्य थे, धर्म विरोधी थे, है ना। उनका भी उन्होंने उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने।
भगवत प्रेम प्राप्ति ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसके प्रदान करने में जीव के प्रति भगवान करुणा की पराकाष्ठा है। भगवत करुणा की पराकाष्ठा है। तो हम सुनते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जो हम जनरली सुनते हैं। धर्म, धार्मिक कार्य क्यों करने हैं? जिससे पैसा मतलब मटेरियल गेन होगा, मटेरियल गेन मिलेगा, है ना, लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ मिलेगा। अर्थ, इसको लाभ बोला जाता है। फिर क्या है? धर्म अर्थ काम। फिर अर्थ मिलेगा तो उससे क्या होगा? भौतिक लाभ से क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति। धर्म अर्थ काम। और सब जब इंद्रिय तृप्ति करके व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसमें वास्तविक सुख नहीं मिलता, तो फिर उसको क्या चाहिए? मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ दिया और वो क्या है? भगवत प्रेम। हम्म, तो अगर कोई किसी को भगवत प्रेम प्रदान करता है तो ये सबसे बड़ी करुणा है ना? जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। क्यों कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है? क्योंकि जिस दिन हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा उस दिन हमको सर्वोच्च आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी हम इस संसार में हैं क्योंकि हम आनंद की खोज कर रहे हैं। हमारी इस खोज चल रही है, आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए। हर कोई व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है और आनंद जो है भगवान का ही नाम है। एक भगवान आनंद के स्रोत है, भगवान कृष्ण। तो अगर कोई भगवत प्रेम किसी को दे देता है यानी सर्वोच्च आनंद प्रदान कर रहा है, तो ये क्या है? ये जीव के प्रति सबसे बड़ी करुणा है। हम करुणा के अलग अलग लेवल सुनते हैं ना वर्ल्ड के अंदर। किसी ने इसको खाना दे दिया, खाना खिला दिया, करुणा है। कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए, एजुकेशन दिला दी फ्री में। हमको कितने हम ऋणी हो जाते हैं, कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में माता पिता है, वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको एक शिक्षा दिलाते हैं, अनेक प्रकार से ध्यान रखते हैं, तो कितने ऋणी होते हैं ना माता पिता के प्रति। और कोई अगर भगवत प्रेम प्रदान करे तो कितना ऋणी होना चाहिए, आप समझ सकते हैं इस चीज से। तो यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया? सबको भगवत प्रेम प्रदान किया, और ये भगवत प्रेम प्रदान करना सबसे बड़ा करुणा का प्रदर्शन है। ये लोगों को लगता नहीं है कि करुणा है। अरे ये लोग तो भगवान के बारे, भगवान का प्रेम प्राप्त करके क्या होगा? कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए आप लोगों को, कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करो, है ना, कुछ हथियार उठाओ, वरना विधर्मी लोग तुमको नष्ट कर देंगे। कृष्ण प्रेम से क्या होगा? अरे मूर्ख, तेरे को पता नहीं है कृष्ण प्रेम क्या है, इसलिए बोल रहा है हथियार उठाओ। गीता पढ़ने से क्या होगा? हम्म, तो कृष्ण प्रेम ऐसी चीज है जिसको हम समझ ही नहीं सकते, जान भी नहीं सकते क्या है वो। तो ये दिया, ये सबसे बड़ा करुणा का प्रदर्शन है। क्योंकि मान लीजिए कि कृष्ण प्रेम मिल गया, भगवत प्रेम मिल गया, तो ये जीवन आखिरी जीवन है, खत्म, सारा प्रॉब्लम ही खत्म, आगे का जन्म ही नहीं होगा, आगे की समस्या ही खत्म। कितनी बार हथियार उठाओगे? और कभी सुअर बनना पड़ा, गधा बनना पड़ा, फिर क्या करोगे? तो हम ये सोचते नहीं है। हम क्या, जो इमीडिएट डेंजर होता है ना उसके अनुसार सोचते हैं कि भक्ति करके क्या होगा, है ना, कुछ ये करो, कुछ वो करो। भक्ति करने से ही सब कुछ होगा, भक्ति ही मेन है, बाकी सब सेकेंडरी है, भक्ति ही मेन है। अनेक व्यक्ति जब श्री कृष्ण की ही प्रीति के लिए श्री कृष्ण नाम रूप लीला गुणों का गान करते हैं, उसे संकीर्तन कहते हैं। देखिए संकीर्तन का अर्थ क्या है? संकीर्तन का अर्थ बताया गया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण और लीलाओं का गान करना। संकीर्तन का अर्थ क्या है? उसे संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन बहु बहुभिर मिलित्वा तद गान सुखम श्री कृष्ण गानम। ये बताया गया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके नाम रूप गुण लीलाओं का गान करना, इसको बोला जाता है संकीर्तन। तो इस तरह के संकीर्तन के को किसने फैलाया? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने। हम्म, इनके इन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रकट होने से पहले नाम संकीर्तन की विशद महिमा वेद पुराणों में थी। वेद पुराणों के अंदर नाम संकीर्तन की महिमा थी, लेकिन इस महिमा को किसी अवतार ने, किसी वैष्णव आचार्य ने प्रकट नहीं किया, इसका प्रवर्तन नहीं किया।
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पहले भी ऐसा नहीं था। नाम महिमा, ये जो संकीर्तन की महिमा है शास्त्रों के अंदर, नाम संकीर्तन की विशुद्ध महिमा मिलेगी आपको, अलग अलग शास्त्र हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पहले किसी अवतार ने और किसी वैष्णव आचार्य ने इसको इसका प्रवर्तन नहीं किया। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्यों विशेष है? क्योंकि उन्होंने खुद भगवान है, लेकिन खुद इस नाम महिमा का, ये जो परम धर्म है, युग धर्म है, इसका आचरण करके सिखाया। खुद खुद संकीर्तन कैसे करना चाहिए, खुद इसका आचरण करके नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। इसलिए इन्हें संकीर्तन का पिता, सृष्टिकर्ता कहा गया। संकीर्तन का पितरो क्यों बताया गया? संकीर्तन का पितरो क्योंकि इन्होंने जो है, जो नाम महिमा है उसको, उसका जो है वेदों पुराणों में जो नाम की महिमा है उसको प्रकट किया, उसका प्रचार प्रसार किया और खुद अपने आचरण से सिखाया। चैतन्य महाप्रभु खुद संकीर्तन में रहते थे, जाते थे, ठीक है ना। तो ये तो संकीर्तन के पितरों का अर्थ बताया गया है। हर श्लोक, इसमें जो श्लोक हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, उस श्लोक के हर शब्द का अर्थ बता रहे हैं। आजानुलंबितो भुजौ, मतलब पैरों तक लंबी लंबी भुजा। कनकावदातो, उनकी आंखें जो है कमल के समान है। संकीर्तन का पितरो, सॉरी कमलायताक्षो, आंखें जो है कमलायताक्षो, मतलब कमल के समान है। संकीर्तन के पितरो, संकीर्तन का पितरो, तो अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, क्यों संकीर्तन का पितरो बोला गया है? क्योंकि उन्होंने संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। फिर आगे अब क्या बताएंगे? विश्वम्भरो। विश्वम्भरो का अर्थ क्या है? श्री गौरांग महाप्रभु का जन्म नाम विश्वम्बर है। विशेषतः इन दोनों ने विश्व को भक्ति रस से भर दिया। जीवों के पारमार्थिक जीवन का पोषण किया, इसलिए इन्हें विश्वम्भर कहा जाता है। विश्वम्भर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने विश्व को भक्ति रस से भर दिया। भक्ति रस से भर दिया, भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु, है ना। रस का एक अर्थ होता है रसो वही सह, भगवान। रस मतलब भगवान ही समझ, भगवान का स्पर्श। भगवान का स्पर्श जब मिलता है उसको बोलते हैं रस। रस मतलब क्या है? भगवान का ही स्पर्श मान लीजिए। तो इन्होंने क्या किया? पूरे विश्व को भक्ति रस से भर दिया। हर किसी व्यक्ति को ना कुछ रस चाहिए, कोई काम। जैसे कोई भी व्यक्ति को, ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु के इंट्रोडक्शन में मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है ना, उसको रस मिलता है, मिलता है ना। उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। सुना है ना आपने? हर व्यक्ति को किसी काम में रस मिलता है, टेस्ट मिलता है, तभी तो वो काम कर पाता है। तो रस मतलब क्या है? वो प्रेरणा मिलती है उसको उस काम को करने में आगे। तो इन्होंने, और हर व्यक्ति को रस चाहिए। अब वो रस भी अलग अलग प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक रस, एक होता है आध्यात्मिक रस। पर यहाँ पर जिस रस की बात की जा रही है, ये क्या है? आध्यात्मिक रस है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो समय के साथ बढ़ता रहता है। तो उन्होंने क्या किया? भक्ति रस से भर दिया पूरे संसार को और जीवों के पारमार्थिक जीवन का पोषण किया। पारमार्थिक जीवन मतलब क्या है ना? मतलब उनके आध्यात्मिक जीवन का पोषण किया, पारमार्थिक। ये जीव जगत का प्रेम श्रेय विधान करने वाले हैं। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र जीव के लिए परम कल्याणकारी है। उसका सहज सरल साधन है कलयुग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। ठीक है, कृष्ण भक्ति क्या है? परम कल्याणकारी है। और कृष्ण भक्ति का जो सरल साधन है कृष्ण भक्ति का, वो क्या है? नाम संकीर्तन। अतः श्री नाम प्रेम प्रदान के माध्यम से उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान कर जीव जगत का परम कल्याण विधान किया। तो उन्होंने सबको क्या प्रदान किया? कृष्ण भक्ति प्रदान किया। भू, है ना। फिर जो है वो आगे बोलते हैं, अभी सेकंड श्लोक, ये तो फर्स्ट श्लोक था, अजानुलंबितो भुजौ। सेकंड श्लोक क्या है? नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सुपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ये श्लोक भी किन्होंने रचा है? वृंदावन दास ठाकुर ने। भूत भविष्यत एवं वर्तमान, इन तीनों कालों में आप सत्य हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होते हैं, इसमें सत्य कौन है? भगवान।
श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके सेवकों के सहित और आपके पुत्र सहित सबके त्राण करता आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वंदना की गई है श्लोक में भी। चैतन्य महाप्रभु जो है तीनों कालों में सत्य हैं। तो चूंकि भगवत भगवान जो है सत्य सत्य परम सत्यम। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तब भी ऐसा एक श्लोक आता है, ऐसा बताया गया कि सत्यम सत्यम। चैतन्य महाप्रभु जो है श्री चैतन्य देव सच्चिदानंद भगवत स्वरूप हैं, यही बात कही है श्री ग्रंथकार ने। स्वयं भगवान श्री कृष्ण व्रज लीला में जैसे नंदराज के घर पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं, नवदीप लीला में उन्होंने श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पुत्र रूप में जन्म लीला ग्रहण की है, अतः उन्हें जगन्नाथ सुत कहा गया है। तो जगन्नाथ सुत का अर्थ क्या है? जगन्नाथ मिश्र उनके पिता का नाम था और सुत मतलब पुत्र। जगन्नाथ जी के पुत्र के रूप में वही कृष्ण नवदीप में प्रकट हुए हैं। श्री चैतन्य देव के नित्य परिकर भक्त तथा अन्य समस्त भक्त उनके भृत्य अर्थात सेवक हैं, उनको नमस्कार किया गया। तो केवल भगवान को ही नमस्कार नहीं कर रहे, भगवान के भक्तों को भी नमस्कार किया जा रहा है। भगवान के भक्त भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि भगवान ही इंपॉर्टेंट है, भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। हमने पढ़ा था दासानुदास कोर्स में कि भगवान के भक्तों की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर भगवान है, लेकिन है किस रूप में? भक्त के रूप में। इसलिए कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। भगवान डायरेक्ट कृष्ण प्रेम नहीं देते, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बताया क्या गया है? चैतन्य देव के नित्य परिकर भक्त था अन्य भक्त समस्त भक्त उनके भृत्य अर्थात सेवक है, उनको नमस्कार किया गया। उस श्लोक में उन्हें सुपुत्र नमस्कार किया गया है। ये क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आया नहीं, पर पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि चैतन्य महाप्रभु का सुपुत्र कौन है। सुना है कभी चैतन्य महाप्रभु का सुपुत्र है? इसमें श्लोक में आया है सभृत्याय सपुत्राय, सपुत्र है। तो यहाँ पर वो जो टीकाकार है वो बोलते हैं क्या, श्रीमन महाप्रभु का पुत्र कौन है? तो श्रीमन महाप्रभु को संकीर्तन पिता ऊपर के श्लोक में कहा गया है। तो अब संकीर्तन के पिता अगर महाप्रभु है तो उनका पुत्र कौन हुआ? श्री नाम संकीर्तन उनका पुत्र हुआ। देखिए कितना अच्छा बताया है ना। नाम संकीर्तन क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु का पुत्र है, क्योंकि वो संकीर्तन है के पितरो। संकीर्तन के पिता कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो उनका पुत्र कौन हुआ? नाम संकीर्तन, है ना। तो ये बता रहे हैं, है ना। उन्हें उस नाम संकीर्तन को यहाँ नमस्कार किया गया है। तो नाम संकीर्तन को नमस्कार कर रहे हैं। देखिए अब ऐसे कई भक्त हुए। एक बार हम गए थे मायापुर जा रहे थे, रास्ते में कोलकाता से मायापुर। तो एक कोई बहुत चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एक कोई महान भक्त हुए थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने जो है नाम शिला बनाई थी, नाम की पूजा करते थे वो। उनके विग्रह कोई नहीं थे, उन्होंने एक शिला पे नाम हरे कृष्ण महामंत्र लिख रखा था, उसी की पूजा करते थे उनके श्रीपट पे हम गए थे, उनके भजन जिस स्थली थी वहां पर हम लोग गए थे। तो वहां पर वो भगवान का जो नाम है उन्होंने एक, आई थिंक लकड़ी था या फिर पत्थर था, उस पर लिखवा रखा था। शीला थी शायद, मेरे को अभी पूरा याद नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र लिखा था, उसकी पूजा करते थे वो कई सालों से तो यहाँ पर नाम संकीर्तन को नमस्कार किया गया है। सकल त्राय शब्द से कलत्र या अर्थात स्त्री पुत्र पौत्रादि कलत्र की भांति होती है यहाँ, किंतु यहाँ यह अर्थ संगत नहीं है। सकल त्राय, सकल प्लस त्राय, सकल का त्राण करने वाले ऐसा अर्थ है, अर्थात जो समस्त जीव जगत का त्राण यानी रक्षा करने वाले हैं, उन श्री महाप्रभु चैतन्य देव को नमस्कार किया गया। सकल त्राय का अर्थ क्या है? पूरे जीव जगत की रक्षा करने वाले हैं, है ना। माया से रक्षा करते हैं ना चैतन्य माँ, एनिची औषधि माया नाशी वारे लागी। तो पूरे जीव जगत का त्राण या रक्षा करने वाले हैं कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ ये दो श्लोक वृंदावन दास ठाकुर ने रचना की है। तीसरा श्लोक जो है अब ये मुरारी गुप्त जी के द्वारा रचा गया है। अवतीर्णो स्वकारुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वौ भ्रातरौ भजे। इसका अर्थ क्या है? करुणा जिनकी स्वस्वरूप भूत है, करुणा जिनकी स्वरूप भूत है, मतलब जिनका स्वरूप ही करुणा है, अर्थात जो करुणामय मूर्ति है, जो परिच्छिन्न वत प्रतीत होते हैं, जो सत स्वरूप और ईश्वर हैं, जगत में अवतीर्ण उन श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद नामक दोनों भाइयों का मैं भजन करता हूँ। ये मुरारी गुप्त जो के द्वारा ये श्लोक रचा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यचित आनंद में है। उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति होने से करुणा उनकी स्वरूपता है। तो हम सब जानते हैं कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, बहुत दयालु है, करुणा में है। तो उसमें बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या है? करुणा के स्वरूप हैं। वह सर्वव्यापक एवं अनंत है। भगवान जो है सर्वव्यापक है, सब जगह है, अनंत है, जिनका अंत नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु उनका प्रकाश है, अतः उनसे अभिन्न तत्व है, अतः वह भी सर्वव्यापक ईश्वर स्वरूप है। श्री भगवान सर्वव्यापक एवं अनंत होते हुए भी लीला करने के लिए परिच्छिन्नता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसे स्वीकार किए बिना कोई लीला हो ही नहीं सकती। इसलिए उक्त श्लोक में गौरांग नित्यानंद प्रभु को परिच्छिन्न कहकर वर्णन किया गया है। वस्तुतः वह अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक है, किंतु वह परिच्छिन्नवत प्रतीत होते हैं। तो भगवान जो है वो क्या है? सर्वव्यापक बताया जाता है भगवान को। सर्वव्यापक मतलब ओमनी प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है, परिचिन शब्द का अर्थ होता है लिमिटेड, एक प्रकार से देखा जाए लिमिटेड। तो बताया गया भगवान क्या है? अनंत है, सर्वव्यापक है। जैसे है ना, आपने दामोदर लीला देखी थी कि भगवान ऐसे लिमिटेड लग रहे थे बाहर से, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो फिर जो है पता लगा। तो वैसे वैसे भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को परिचिन्न कहकर वर्णित किया गया, क्योंकि लीला करने के लिए जो है इस प्रकार से परिचिन्न परिचिनता को स्वीकार किया गया। लेकिन भगवान क्या है? लिमिटेड नहीं है, भगवान लिमिटेड नहीं है ना। ठीक है ना। तो ये श्लोक जो है ये श्लोक पता है कहाँ से लिया गया है? ये श्लोक मुरारी गुप्त के कड़छा से लिया गया है। कड़छा, कड़छा बोलते हैं, डायरी को बोलते थे कड़छा। जो डायरी होती थी ना, पुराने लोग डायरी, जैसे हम जो डायरी में लिखते हैं उसको बोलते थे कड़छा। तो मुरारी गुप्त जी जो है उनके कड़छा से ये पहला श्लोक है। ये चैतन्य भागवत का श्लोक नहीं है ये, पर वहां से लिया गया है। ठीक है। तो ये है तीसरा और पांचवा, चौथा। हम्म चौथा, ओके। तो यहाँ पर फिर एक श्लोक आता है। वो श्लोक क्या है? जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कीर्ति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्यस्तस्य विश्वेश मूर्ते, जय मूर्तिर्जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियाणाम्, आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीरचरणे अशेष प्रकारे मोर दंड परिणामे, तवे वंदो श्री
कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवदीप अवतार नाम विश्वम्भर। ओके, तो यहाँ से तो आमार भक्तेर पूजा आमहते बड़ सेई प्रभु वेदे भागवते केला दृढ़। तो इसका अर्थ पहले मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। लीला विलासी श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र, जो मैंने बताया था जयति जयति देवः, उसका अर्थ है लीला विलासी श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय हो, उनकी नित्य एवं पवित्र कीर्ति की जय हो। विश्व मूर्ति श्री चैतन्य चंद्र के समस्त दासों परिकरों की जय हो, उनके समस्त प्रेमी भक्तों के नृत्य हो। ऐसा करके इनका जय। अब इसमें जो है महाप्रभु का नाम हम बड़ा चैतन्य नाम भर। और चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम क्या है? गौरांग पड़ा। और चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम था निमाय, जो छोटे थे तो उनका नाम रखा निमाय। और जब चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती जी से संन्यास लिया तो उन्होंने, है ना, जितने भी जीव थे जो कृष्ण बहिर्मुख हैं, उनको कृष्ण के विषय में चेतना प्रदान करने के कारण इनका नाम पड़ा कृष्ण चैतन्य। जो कृष्ण बहिर्मुख हैं, जो कृष्ण से दूर हैं, उन जीवों को कृष्ण के विषय में चेतना प्रदान करने के कारण उनका नाम रखा गया कृष्ण चैतन्य। जो कृष्ण बहिर्मुख जीवों को कृष्ण विषय में चेतना प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण चैतन्य। चंद्र की भांति जगत का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने वाले होने से एवं भक्ति अमृत से सबको शीतलता परम आनंद प्रदान करने से आपके नाम के साथ चंद्र शब्द का प्रयोग होता है। चंद्र शब्द का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि चंद्र जो उदित होता है तो क्या करता है? अंधकार दूर करता है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? इस संसार का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करते हैं और भक्ति अमृत से सबको शीतलता परम आनंद प्रदान करते हैं। इस कारण से उनका नाम पड़ा चंद्र, उनके नाम के आगे चंद्र लगा। जैसे गौर चंद्र, निमाई चांद, कृष्ण चैतन्य चंद्र। श्रीमन महाप्रभु को भक्तों की जय घोष करने में तथा संकीर्तन में उनके नृत्य में अतिशय आनंद होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। भगवान है लेकिन उनको किस में आनंद मिलता है? भक्तों की जय घोष करने में, है ना। चैतन्य महाप्रभु को भक्तों की जय घोष, भक्तों की जय, जब कोई भक्तों की जय करता है तो उनको बड़ा आनंद मिलता है। दूसरा, संकीर्तन में नृत्य करने में उनको अतिशय आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र का उनकी कीर्ति के साथ उनके भक्तों के नृत्यों का पुनः पुनः जयगान किया गया। देखिए, नृत्य का भी जय किया गया, भक्तों के नृत्य की जय हो। भक्तों का नृत्य जो है सामान्य नहीं होता, वो हमको आगे आगे पढ़ेंगे, है ना। तो भक्तों के नृत्य की भी जय की जा रही है, भक्तों की कीर्ति की भी जय की जा रही है, ठीक है। तो अब हमने जो पहला दूसरा तीसरा श्लोक था, आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीर चरणे अशेष प्रकारे मोर दंड पर नामे। तवे वंदो तवे वंदो श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवदीप अवतार नाम विश्वम्भर आमार भक्तेर पूजा आमा हेते बड़ा। समझ में आ रहा होगा ये तो। मेरे से बड़ी पूजा मेरे भक्तों की पूजा है। सेई प्रभु वेदे भागवते कैला दृढ़। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मैं सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्तों के चरणों में सब प्रकार से दंडवत प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया जा रहा है। फिर श्री कृष्ण चैतन्य परमेश्वर की वंदना करता हूँ, जिन्होंने नवदीप में विश्वम्भर नाम से अवतार लिया। श्री भगवान ने वेद एवं श्री भागवत में ये बात दृढ़ता से प्रतिपादन की है कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे पूजा से बड़ी है। चैतन्य महाप्रभु ने
अलग अलग जगह पे वेद और भागवत में इस बात को दृढ़ता से जो है प्रतिपादित किया है। इसलिए वो सबसे पहले भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं हम तो भगवान की पूजा करेंगे डायरेक्ट, भक्तों से कोई मतलब नहीं है। देखा, ऐसे भी कुछ होते हैं ना लोग, इसको नियोफाइट डिवोटी बोलते हैं, जिनको भक्तों से कोई लेना देना नहीं होता। हम तो सीधे भगवान ही है बस। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीला ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे पता लगता है, क्या पता लगता है कि भक्तों की पूजा सेवा भगवान की पूजा सेवा से ज्यादा बड़ी है। इसको भगवान ने कई बार प्रूफ किया है। अब इसका प्रूफ दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 21 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं कि मेरी भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है ना, ये श्लोक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है भक्ति का। 11th कैंटो 16 चैप्टर और 21 वर्स है ना। एक मिनट, सॉरी। नहीं, ये सॉरी 19th 11 19 21। देखिए, भागवत के जो श्लोक होंगे, भागवत के जो सिद्धांत होंगे वो यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि ये चैतन्य भागवत है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं इसमें इसमें भागवत के सिद्धांत मिलेंगे। 11 19 21 ये उसके लिए भी अच्छा श्लोक है, दासानुदास कोर्स के लिए भी, है ना। इसमें क्या बताया गया है? मद भक्त पूजा अब पूजा अभ्याधिका। इसमें एक आता है, क्या आता है? मद भक्त पूज्याभ्याधिकः। मद भक्त पूजा अभ्याधिकः। ये यहाँ पर आता है। इस प्रकार मैंने भक्तों की सबसे पहले वंदना की है। अब आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं, अतएव इससे मेरे कार्य की सिद्धि होगी, अर्थात ग्रंथ रचना निर्विघ्न संपन्न होगी। देखिए कितना अच्छा सिद्धांत समझ में आता है कि वो एक महत्वपूर्ण सेवा करने जा रहे हैं, ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? भगवान के भक्तों की वंदना की। भगवान की भक्तों की वंदना करने से वो ये मान रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि हम कोई भी सेवा करते हैं तो इसलिए गुरु को, वैष्णवों को याद किया जाता है ना। इसमें बताया जा रहा है, अपने इष्ट देव दीक्षा गुरु नित्यानंद राय की मैं वंदना करता हूं, जो सहस्त्र वदन अर्थात श्री शेष रूप से हजारों मुखों से श्री कृष्ण के यश समूह का गान करते हैं। वही संकर्षण रूप से, अब ये हाँ आगे है, एते अते के करीले आगे भक्तेर वंदन, अतएव आछे कार्य सिद्धिर लक्षण। इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे जहार कृपाए। है ना। अपने इष्ट देव दीक्षा गुरु नित्यानंद राय की मैं वंदना करता हूं, जो सहस्त्र वदन अर्थात श्री शेष रूप से हजारों मुखों से श्री कृष्ण के यश समूह का गान करते रहते हैं। वही संकर्षण रूप से अपने हजारों मुखों से श्री चैतन्य महाप्रभु का यश भी गान कर रहे हैं। तो इसका इसका अर्थ यहाँ पर बताया जाता है क्या? हाँ, कि जो बलराम जी हैं वही गौड़ लीला में नित्यानंद प्रभु हैं। तो बलराम जी भगवान कृष्ण का प्रकाश अभिन्न स्वरूप है, और नित्यानंद राय भी चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश है। श्री कृष्ण की योग माया ने, तब यहाँ पर वर्णन बता रहे हैं कि बलराम जी को देवकी के गर्भ से लेके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। संकर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो योग माया जी थी उन्होंने क्या किया, देवकी के गर्भ से बलराम जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, भागवतम में वर्णन आता है 10वें स्कंद 2रा अध्याय
13 नंबर श्लोक में, ठीक है ना, कि भगवान के चतुर्व्यूह होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसमें से जो संकर्षण है वो बलराम जी के अंश हैं। इसी प्रकार अनंत भगवत धामों में अनंत चतुर्व्यूह हैं। अलग अलग जितने अलग अलग प्रकार के भगवत धाम हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें हर हर स्पिरिचुअल प्लैनेट में, हर भगवत धाम में अनंत चतुर्व्यूह हैं, ठीक है। इन सब का मूल है द्वारका चतुर्व्यूह। सबका मतलब जो बेसिस है द्वारका, द्वारका चतुर्व्यूह, है ना। द्वारका का चतुर्व्यूह मैंने वर्णन किया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। शुद्ध सत्व में वैकुंठ धाम में जो षड्विध ऐश्वर्य हैं, वह सब श्री संकर्षण का वैभव है। कारण समुद्रशाही प्रथम पुरुष या महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। वह वैकुंठ चतुर्व्यूह के श्री संकर्षण का अंश है, अर्थात श्री बलराम नित्यानंद प्रभु के अंश का अंश है। तो महाविष्णु जो हैं, जिनको कारणोदक्षाय विष्णु बोला जाता है, वो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु के अंश हैं, है ना। बलराम जी का अंश क्या है? द्वारका के चतुर्व्यूह। और उसमें से जो संकर्षण है, उस संकर्षण से ये आते हैं जो महाविष्णु है। कारण समुद्रशाही का अंश है गर्भोदक्षाई, जिन्हें द्वितीय पुरुष कहा जाता है। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की एवं 14 भुवनों की उत्पत्ति होती है। गर्भोदक्षाई का फिर अंश है क्षीर समुद्रशाही तृतीय पुरुष, जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हर हृदय जीव के हृदय में विराजमान है। इनका एक अंश है श्री अनंत या शेष अवतार, जो अपने मस्तक पर ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो सबसे पहले बलराम जी, है ना। बलराम जी जो है, बलराम जी से जो आप देखते हैं कि जो चतुर्व्यूह, उसमें जो संकर्षण है वो बलराम जी के अंश है। उन संकर्षण से, ठीक है ना, हाँ, उन संकर्षण से फिर ये प्रथम महापुरुष आते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु। उन कारणोदक्षाय विष्णु से सेकंड महापुरुष आता है, सेकंड पुरुष अवतार आते हैं। कौन? गर्भोदक्षाय। उन सेकंड गर्भोदक्षाय से तीसरे आते हैं शिरोदक्षाय। और उन शिरोदक्षाय से फिर कौन आते हैं? शेष अवतार या अनंत शेष, जो अपने ब्रह्मांड, अपने मस्तक पर ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, है ना। और ये जो है भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं। इस प्रकार बलराम जी अपने अंशांश के अंश श्री अनंत देव के रूप में अपने हजारों मुखों से श्री कृष्ण गुण महिमा का गान करते हैं। यहाँ वही बलराम, श्री बलराम नित्यानंद है और श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य है। अतः नित्यानंद के अंश श्री अनंत देव द्वारा हजारों मुखों से श्री कृष्ण चैतन्य के गुण महिमा गान की बात कही गई है। फिर जो है वो आगे बताते हैं, सहस्त्र वदन बंदो प्रभु बलराम, जहार सहस्त्र मुख कृष्ण जशोदाम। जे प्रभु चैतन्य यश सहस्त्र का मुखे, गायते आचेन प्रभु संकर्षण रूपे। महारत्न थुई जैन महाप्रिय स्थाने, जशो रत्न भांडार श्री अनंत वदने। अतएव आगे बलरामेर स्तवन, करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। समझ में आ रहा है? बंगाली वो सिंपल। अगर मैं अभी बलराम जी का गुणगान करूंगा तो मेरे मुख से चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो पाएगा, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो पाएगा। सहस्त्रेक फणाधार प्रभु बलराम, जतेक करे प्रभु सकल उद्दाम। फिर है हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीरे, चैतन्य चंद्रेर रसे मत महाधीर। ततोधिक चैतन्येर प्रिय नाही आर, निर्वधि सही देहे करेण विहार। ताहारा चरित्र जेबा जने सुने गाए, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। तो अब इसका अर्थ क्या है जो हमने पढ़ा? बहुमूल्य रत्न को जैसे अपने अति प्रिय व्यक्ति के पास सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के यश रूप महारत्नों का भंडार श्री अनंत देव के मुख में सुरक्षित रखा हुआ है ना। जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड या कोई भी होगा, उसको हम कहाँ रखते हैं? जो 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 बहुत ही जो है प्रिय व्यक्ति होता है, उसको उसके पास रखते हैं, उसको सुरक्षित रखा जाता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो यशोगान है, भगवान कृष्ण का जो यशोगान है, उसको महारत्न से तुलना किया गया है। और वो कहाँ पर रखा गया है? ट्रेजरी में,
ट्रेजरी क्या है? अनंत देव के मुख, अनंत देव के मुख में। इसलिए पहले बलराम की स्तुति की गई है, क्योंकि उनके मुख से ही चैतन्य का यश समूह स्फुरित हो रहा है ना। क्योंकि बलराम जी जो है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते ही रहते हैं अनंत शेष के रूप में, इसलिए सबसे पहले उनका गुणगान किया जा रहा है। प्रभु श्री बलराम हजारों फणों को धारण करने वाले हैं और समस्त कार्यों को स्वच्छंद भार से करने वाले हैं। श्री हलधर बलराम प्रभु का अति प्रकांड शरीर है और वह महागंभीर होते हुए भी चैतन्य चंद्र के यश गान रस में उन्मत्त हो उठते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये बलराम जी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने में मत रहते हैं। मत मतलब उसमें इंटॉक्सिकेटेड, या आपने सुना भी था, है ना। श्री नित्यानंद प्रभु से बढ़कर प्रिय चैतन्य को और कोई नहीं। श्री चैतन्य निरंतर नित्यानंद के शरीर में विहार करते हैं, अर्थात श्री नित्यानंद के शरीर में विराजमान होकर उनसे अपनी लीला के अनेकानेक कार्य करवाते हैं। विहार करना, शरीर में विहार करना मतलब नित्यानंद प्रभु के शरीर में चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर के माध्यम से अनेक लीलाएं करवाते हैं। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनता है एवं गान करता है, श्री कृष्ण चैतन्य उसकी परम सहायता करते हैं। उस व्यक्ति के प्रति श्री महादेव तथा पार्वती जी भी परम प्रसन्न होते हैं, है ना। महादेव और पार्वती जी को अलग से खुश करने का जरूरत नहीं है उनका गुणगान करके। आप अगर नित्यानंद प्रभु के चरित्र के बारे में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो महादेव और पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसकी जीवा पर शुद्ध सरस्वती देवी नृत्य करती है ना। जिसकी कृपा से श्री भगवान का गुणगान करना संभव होता है, वही शुद्धा सरस्वती है। सरस्वती भी इसमें बताया गया, शुद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती वो होती है जिनकी कृपा से हम भगवान का गुणगान कर पाते हैं। और वो कब हो सकता है? जब हम नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनेंगे, जब उनका गुणगान करेंगे, तभी हम इस लायक बन पाएंगे कि हम जो है भगवान का गुणगान कर पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु का या भगवान कृष्ण का। श्री पार्वती आदि असंख्य नवीन रमणियों के साथ श्री शिव जी उपासक बनकर श्री संकर्षण की पूजा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्री बलराम नित्यानंद प्रभु का गुण महिमा गान करता है, उसके प्रति श्री महेश पार्वती प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखिए, महेश और पार्वती जी क्या कर रहे हैं? संकर्षण का गुणगान कर रहे हैं। तो उनका ये टारगेट है, उनका गुणगान करना। तो अगर कोई ऑलरेडी संकर्षण जी का गुणगान कर रहा है, तो शिव जी पार्वती जी तो प्रसन्न होंगे ना उनसे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं। इसलिए जो है, अगर कोई भगवान शिव जी की भक्ति करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हरे कृष्णा कर रहा है तो उसको अलग से वैसे भगवान की, शिव जी का जो है, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो उनका नाम जप करे। हरे कृष्णा में सब इंक्लूडेड है, इससे ये पता लगता है। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो है महादेव प्रसन्न रहते हैं उस व्यक्ति से, ठीक है ना। तो ये जो है, हाँ, महाप्रीत हन ताने महेश पार्वती जिह्वाय स्फुरय तार शुद्धा सरस्वती। पार्वती प्रवती प्रभति नवार बुध नारी लेया संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया। पंचम स्कंधेर ए भागवत कथा सर्व वैष्णवेर वंद बलराम गाथा। तान रास क्रीड़ा कथा परम उदार वृंदावने गोपी सने करीला विहार। दुई मास वसंत माधव मधु नामे बलराम रास क्रीड़ा कहे पुराणे। सेई सकल श्लोक ए शुन भागवते श्री शुक कहे न शुने राजा परीक्षिते। तो वो बता रहे, वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद, 5th कैंटो के अंदर ये है 7th 17 और 18 अध्याय में ये बात स्पष्ट कही गई है कि श्री शिव श्री संकर्षण की पूजा स्तुति करते हैं। वैष्णवाग्र गण्य श्री शिव जी संकर्षण जी की गुण महिमा का गान करते हैं। इसलिए श्री संकर्षण की चरित्र तथा समस्त वैष्णवों की चरित्र कथा समस्त वैष्णवों द्वारा वंदनीय है। श्री बलराम जी की रास क्रीड़ा की कथा परम महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने श्री वृंदावन में गोपी वृंद बलराम प्रेयसी के साथ विहार किया। वसंत ऋतु में, अभी वसंत ऋतु चल रही है, वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख के 2 मास में श्री बलराम जी की रास क्रीड़ा का प्रसंग पुराणों में वर्णन किया गया। आप पढ़ सकते हैं,
कृष्णा बुक में भी है और भागवता में भी आता है। अभी वसंत ऋतु चल रहा है, इसी समय बलराम जी ने जो है रास क्रीड़ा किया था, ये पुराणों में वर्णित है। फिर आगे बताते हैं। ये भागवत से श्लोक है वो, ये जो मैंने बताया रासलीला वाले। भगवान श्री बलराम ने रात्रियों में अपनी प्रेयसियों का आनंद वर्णन करते हुए चैत्र एवं वैशाख इन 2 महीनों में वृंदावन में वास किया। पूर्ण चंद्र किरणों से समुज्वल तथा कुमुद पुष्पों की सौरभ को वहन करने वाली पवन से सुगंधित यमुना के किनारे के उपवन में अपनी प्रेयसी गोपियों से परिवेष्टित होकर श्री बलराम जी ने क्रीड़ा की। हाथियों के दलपति ऐरावत हाथी की भांति श्री बलराम जी अपनी अनुरागिनी गोपियों के मंडल में शोभित होकर उनसे विहार करने लगे। गंधर्व गण उनका गुणगान करने लगे। आकाश में देवगण दुंदुभी बजाने लगे। गंधर्व आनंद सहित पुष्प बरसाने लगे और मुनिगण श्री बलराम के पराक्रम का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ये भागवतम में बताया गया है। कौन से 17, ये 1 मिनट, 10th कैंटो 65 इसमें 17, 18 ऐसा करके 21, 22 10वें स्कंद में है। द्विमासो तत्र चावात्सिन मधुम माधमेव च। तो ये बलराम जी की जो है रासलीला है, उसका वर्णन किया गया है। अब आगे बहुत सुंदर है। जय स्त्री संग मुनि गणे करेल निंदन तानाओ रामेर रासे करेन स्तवन। जार रासे जार रासे देवे आसी पुष्प वृष्टि करे। देवे जाने भेद नाही कृष्ण हल धरे। चारि वेदे गुप्त बल रामेर चरित। आमी की बलिव सब पुराणे विदित। मूर्ख दोषे केहू केहू ना देखी पुराण। बलराम राष्ट्र क्रीड़ा करे अप्रमाण। तो स्त्री संघ की जो मुनिगण निंदा करते हैं, स्त्री संघ की निंदा की गई है मुनिगणों द्वारा। उन ये मुनिगण जो है बलराम जी के रास विहार की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा दिखने में कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है कि एक तरफ तो स्त्री संघ की जो है निंदा की गई है, दूसरी तरफ यही मुनिगण जो है बलराम जी गोपियों को संग प्रदान करते हैं, गोपियों को, तो उसको क्या है, उसका स्तुति की गई है। श्री कृष्ण एवं श्री बलराम को अभिन्न तत्व जानकर ही देवता गंधर्व आदि उस रास का दर्शन कर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री बलराम जी के चरित्र चारों वेदों में भी गुप्त हैं, पुराणों में उनका स्पष्ट उल्लेख है। मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ। मूर्खतावश कोई कोई व्यक्ति पुराणों का तो अध्ययन करते नहीं और श्री बलराम जी की रास लीला को अप्रामाणिक कहते हैं। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने एक ही स्थान पर भी रासलीला की है। उनके प्रमाण में आगे श्री भागवत जी के वचनों का उल्लेख करते हैं। अब आगे अब ये वर्णन आएगा। अब इसका थोड़ा समझा रहे हैं जो कमेंटेटर है। तो प्राकृत स्त्री संग निंदित है और भगवत बहिर्मूर्खता उत्पन्न करता है। यानी प्राकृत मतलब इस संसार का जो स्त्री संग है, इसको जो है निंदित बोला गया है। क्यों निंदित बोला गया है, स्त्री संघ की निंदा क्यों की गई है? क्योंकि ये भगवान के प्रति जो भगवत बहिर्मुखता उत्पन्न करता है, बहिर्मुख बना देता है, भगवान से दूर लेके जाता है ना। निज इंद्रियों के सुख में उसका प्रयोजन है, इसलिए है क्योंकि स्त्री संघ का लक्ष्य क्या होता है, निज इंद्रियों को संतुष्ट करना, इसलिए इसको नीचे की दृष्टि से देखा जाता है। किंतु श्री भगवान बलराम जी का रास विहार प्राकृत इंद्रियों का विहार नहीं है, चिन्मय है, स्वसुख वासना रहित है एवं विशुद्ध प्रेम में है, इसलिए मुनिजन ने उसकी स्तुति की है। तो बलराम जी की जो रास लीला है वो इस संसार में जो स्त्री पुरुष का जो जो आदान प्रदान होता है वैसा नहीं है, ये अप्राकृत है। इसलिए जो है इसको श्री बलराम तत्व श्री कृष्ण तत्व से अभिन्न है, इसलिए मुनिजन इनकी स्तुति करते हैं। अतः भगवत लीला सर्वथा स्तुत्य है। श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी
बलराम का एक साथ भी रास विहार वर्णन किया गया। यदि कुछ भी निंदास्पद अथवा अलौकिक रस इन लीलाओं में होता है तो दोनों भाइयों के साथ एक साथ रास विहार की कभी संभावना भी ना रहती। अतः श्री भगवान कृष्ण और बलराम जी की रास लीलाएं परम दिव्य हैं तथा एवं वेद पुराण सुर मुनिजन द्वारा निरंतर ध्येय एवं स्तुत्य हैं। तो ये जो रास लीला जो है ये अलौकिक है, इस लोक की नहीं है, इसलिए मुनि जन जो होते हैं बड़े बड़े वैरागी वो इनका स्तुति करते हैं और इनका ध्यान करते हैं। तो अब जो है थोड़ा वर्णन करेंगे। ये है 10th। ओके। कदाचित ये एक श्लोक है भागवत से 10th कैंटो 34th वर्स 20 से लेकर 23। इसको मैं जो है 10th कैंटो के अंदर ये है 34 चैप्टर का नाम है, नहीं सॉरी 34 एक मिनट, कदाचित 20 एक जस्ट अ मिनट। यस। कदाचिद् अथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः विजहरतु रात्र्या मध्यगो व्रजयोषिताम्। ये 20 श्लोक है भागवतम का। ऐसे 21 है। उपगीयमानौ ललितम् स्त्रीजनैर्बद्ध सौहृदै। फिर है सुअलंकृत अनुलिप्त अंगौ शक्विनौ विरजः अंबरो। अब उसके बाद नेक्स्ट है 22nd। निशामुखम मानयन्ताव उदितो धूपतारकम मलिका गंधमताली जुष्टम कुमुद वायुना। एक श्लोक और है इसमें। जगतु सर्वभूतानां मन श्रवण मंगलम तौ कल्पयन्तौ युगपत् स्वर मंडल मूर्छितम। तो ये भागवतम से मैंने श्लोक पढ़े। इसका अर्थ क्या है? किसी एक समय अर्थात शिवरात्रि के बाद, ये देखिए अभी का ही वर्णन आ रहा है, किसी एक समय अर्थात शिवरात्रि के बाद होली पूर्णिमा के अवसर पर अलौकिक प्रभावशाली गोकुल युवराज श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने रात्रि के समय व्रज के निकटवर्ती उपवन में ब्रज रानियों से परिवृत होकर विहार किया। कैसा विहार किया? परस्पर सुहृद भाव में बंधी हुई रमणी गण गान तथा परिहास परिपाटी के द्वारा अति मनोरम होली उत्सव के अनुकूल गीतों में श्री राम कृष्ण का वर्णन करने लगी। श्री कृष्ण एवं श्री बलराम अति सुंदर अलंकारों से विभूषित थे और चंदन के लेप तिलक आदि से शोभित हो रहे थे। पुष्प मालाएं तथा निर्मल वसन धारण किए हुए थे। रात्रि का आरंभ भी हुआ था। आकाश में चंद्र तारे निकल रहे थे। प्रफुल्लित मल्लिका की सुगंध में उन्नत होकर मधुकर गुंजार कर रहे थे। कुमुद की सुगंध वहन करते हुए पवन चल रही थी। उस समय श्री कृष्ण बलराम रात्रि के आरंभ काल को सुशोभित करते हुए विहार करने लगे। ठीक है ना? इसको सरों का आरोहण व अवरोहण रूप मूर्छना की कल्पना करते हुए समस्त प्राणियों के मन एवं कानों को मंगलमय भाव से श्री श्री राम कृष्ण गान करने लगे। इन श्लोकों द्वारा श्री कृष्ण बलराम एक संग अपनी प्रेयसियों के साथ रास विलास प्रमाणित किया जाता है, किंतु श्री बलराम की रास लीला गौण रास लीला रूप में मनाई जाती है।
कृष्ण रासलीला में ही रासलीला का मुख्य तात्पर्य सुरक्षित है, ये बताया गया है। बलराम जी की जो रासलीला है वो गौण मानी जाती है, मुख्य कृष्ण की रासलीला मानी जाती है। ये तो ये भागवत से प्रमाण है कि दोनों ने एक साथ रासलीला भी की थी। ये श्लोक जो मैंने आपको बताए, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है भागवत शोनि जार रामे नहीं प्रीता, विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित। भागवत जे जाने माने ये से यवन सम तार शास्ता अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु यम एव हाँ ओके। अवे केहो नपुंसक वेशे नाचे, भले बल राम रास कौन शास्त्र आचे। कोनो पापी शास्त्र देखी लेयो नाही माने, एक अर्थ अन्य अर्थ करिया बखाने। चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, तान स्थाने अपराधे मरे सर्व ठाई। इसका अर्थ क्या है? श्री भागवत सुनकर भी जिनको श्री बलराम में प्रेम नहीं है, उसे श्री विष्णु तथा वैष्णव गण का प्रेम पथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई भागवत सुनता है और बलराम जी से प्रेम नहीं होता है तो उनको भगवान विष्णु या वैष्णव गण का प्रेम पथ प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्री भागवत को नहीं मानता वह यवन के समान है, उसको तो जन्म जन्म में यमराज जी दंड देते हैं। ये श्लोक कैसा लगा? ये श्लोक को हम जो है यूज कर सकते हैं जिनके पास भागवतम नहीं है, भागवतम खरीदने के लिए। जो श्रीमद् भागवत को नहीं मानता वह यवन के समान है, उसको तो जन्म जन्म में यमराज ही दंड देते हैं। अब भी कोई कोई ऐसे लोग हैं जो नपुंसक वेश में नाचते रहते हैं और कहते हैं श्री बलराम का रास वर्णन किस शास्त्र में है। वह नपुंसक इसलिए है कि उनमें पुरुषोचित साहस अर्थात धर्म शास्त्र अध्ययन मनन की सामर्थ्य नहीं है और स्त्री उचित लज्जा भी नहीं है। उनको ऐसा बोला गया है, क्या नपुंसक बोला गया है, जो नपुंसक वेश में नाचते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है शास्त्र धर्म शास्त्र अध्ययन मनन की सामर्थ्य नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ें, और स्त्री के समान लज्जा भी नहीं है। हिजड़ों की भांति नाचना मात्र जानते हैं, है ना। तो ये उनको जो है शिष्ट शब्दों में गाली दी जा रही है। कोई पापी लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्र को देख सुनकर भी बलराम महिमा को नहीं मानते और शास्त्र वचनों के वास्तव अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लगाते हैं। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं है, जो भागवत को नहीं मानते, उनको यवन के समान बताया गया कि उनको यमराज जी जन्म जन्म में दंड देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र मनन का जो है सामर्थ्य नहीं, उनको नपुंसक के समान बताया गया है। और कुछ लोग हैं जो सुनकर भी, शास्त्र को देखकर सुनकर भी बलराम जी के महिमा को नहीं मानते, अपना दूसरा अर्थ लगाते हैं। श्री चैतन्य चंद्र के अतिशय प्रिय विग्रह है नित्यानंद प्रभु। उनके लीला चरित्र को ना मानकर उनके प्रति लोग अपराध करते हैं और सब जगह यम दंड को भोगते हैं। अब श्री बलराम के स्वरूप तत्व को कहते हैं। मूर्ति भेद आपने है न प्रभु दास, से सब लक्षण अवतारे प्रकाश। सखा भाई व्यजन शयन आवाहन, ग्रह छत्र वस्त्र जत भूषण आसन। आपने सकल रूपे सेवन अपने, जारे अनुग्रह करे पाई से ही जन। इसका अर्थ बता रहे हैं कि बलराम जी जो है भगवान की मूर्ति भेद से अर्थात एक रूप से अपने दास रूप से आत्म प्रकट करते हैं। श्री बलराम जी मूल भक्त अवतार हैं, ऐसा बताया गया। भक्त के समस्त लक्षण अर्थात सेवा संपादन करने की चेष्टाएं श्री भगवान के अवतार के समय प्रकाशित होती हैं। श्री बलराम जी किस प्रकार से सेवा संपादन करते हैं? सखा भाव से, भाई भाव से सेवा करते हैं। चामर, शैया, वाहन, भवन, छत्र, वस्त्र तथा समस्त भूषण आसन के रूप में श्री बलराम ही कृष्ण सेवा करते हैं।
तो जो चामर जो होता है भगवान का बेड होता है, भगवान का जो वाहन है ना, भगवान का जो भवन है या जो टेम्पल होता है वही बलराम जी का एक्सटेंशन है। छत्र, छाता, वस्त्र, समस्त भूषण आसन के रूप में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। उक्त समस्त रूपों से वस्तुतः स्वयं ही बलराम रूप से अपनी सेवा करते हैं। जिस प्रकार जिस व्यक्ति पर वह अनुग्रह करते हैं वही इस तत्व रहस्य को जान सकता है। तो एक बहुत सुंदर जो है यमुनाचार्य के द्वारा एक स्तोत्र रत्न की रचना की गई है। ये एक पुस्तक है यमुनाचार्य द्वारा, यामुना मुनि बोला गया उनको, स्तोत्र रत्न। उसमें 40 नंबर श्लोक में ऐसा बताया गया है वहां पर क्या कि हे भगवान, आपके इच्छानुरूप भाव में अपने को विनियोग करने की योग्यता रूप शेषता को प्राप्त कर निवास, शय्या, आसन, पादुका, वस्त्र, बालिश एवं छत्र आदि के रूप में शरीर भेद द्वारा श्री अनंत देव श्री बलराम आपकी सेवा करते हैं। लोग उन्हें जो शेष नाम से पुकारते हैं वे उपयुक्ति है। तात्पर्य यह है कि इच्छा अनुसार श्री बलराम अपने को निवास, शय्या, आसन आदि रूपों में कृष्ण सेवा में नियुक्त करने की शेषता या योग्यता रखते हैं। उन समस्त रूपों से श्री कृष्ण का उपकारित्व साधन करते हैं, अतः उनका नाम शेष है। तो शेष नाम का अर्थ बताया जा रहा है। शेष क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्री बलराम जी जो है वो अपने को भगवान की शैया, आसन आदि रूपों में चेंज करके, कन्वर्ट करके भगवान की सेवा की शेषता या योग्यता रखते हैं, इसलिए उनको बताया गया शेष। अनंतेरा अंशे श्री गरुड़ महाबली लीला एवं है ने कृष्ण है कुतूहली की ब्रह्मा की शिव की सनकादि कुमार व्यास शुक नारद आदि भक्त नाम जार सबार पूजित श्री अनंत महाशय सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमय आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अंत इहा न जाने सब सेवल सुनीला एवे सुनो ठाकुराल आत्मतंत्र जैन मते वैशेन पाताल श्री नारद गोसाई तुम्बुरु करी संगे जय यश गायन ब्रह्मस्थाने श्लोक बंदे। महाबलवान श्री गरुड़ अनंत देव का अंश है। तो गरुड़ जी भी क्या है? अनंत देव, श्री अनंत देव का अंश है और लीला में आनंद पूर्वक श्री कृष्ण को वहन करते रहते हैं। क्या ब्रह्मा, क्या शिव, चाहे सनकादि, श्री व्यास, सुखदेव अथवा नारद जितने भी भक्त हैं सबके द्वारा श्री अनंत देव पूजित हैं। वह सहस्त्र मुख हैं और कृष्ण भक्ति रस में है। वह आदि देव तथा योगेश्वर हैं। ईश्वर तत्व जीव तत्व नहीं, वह ईश्वर तत्व है, जीव तत्व नहीं। विष्णु की सेवा में नियुक्त रहने से आप वैष्णव हैं। श्री अनंत देव की महिमा अनंत है, सब कोई नहीं जान सकता। श्री ग्रंथकार अब आगे कहते हैं कि आपने श्री अनंत देव की सेवा का श्रवण किया है, अब आप उनकी प्रभुता ऐश्वर्य का श्रवण कीजिए, जिस प्रकार वे अपनी इच्छा से पाताल में निवास करते हैं। श्री नारद गोस्वामी ने तुम्बुरु को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी के आगे अनंत देव का ऐश्वर्य इस प्रकार श्लोकों में गान किया है। तो अब ये जो है अनंत देव का ऐश्वर्य का गान करेंगे नारद मुनि। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे कुछ पॉइंट्स, तो उसको आप रेलिश कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।